हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि भैया साइको तक इतनी वीडियोस आई, साइको के बाद 3 से 4 दिन होने को है, आप ना इसके पक्ष में बोल रहे हो ना विपक्ष में बोल रहे हो, आपकी तरफ से कोई वीडियो ही नहीं आ रहा है। क्या भैया आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी इन सारे टॉपिक्स पे मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि सभी का जो री एग्जाम होना है वो कितना उचित है। क्या पेन पेपर की वजह से आपके मेमोरी टेस्ट के टी स्कोर पे कुछ फर्क पड़ेगा? दोबारा से एग्जाम होने से किसको बेनिफिट मिलेगा? ये सारे के सारे टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है कि मैं आपके पक्ष में या विपक्ष में हूं। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पिताजी की जो है आंख फट गई थी, यानी कि ब्लास्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग 15 तारीख की रात को ही, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। इवन कई डॉक्टर ने मना भी किया कि नहीं अब होगा नहीं कुछ भी, तो मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। अभी तक भी वो आईसीयू में ही थे, आज ही उनको निकाला है प्राइवेट वार्ड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ था और अभी भी उसी में इंक्लूडेड हूं, ये समझ लो आप, उसी में फंसा हूं मैं। तो कुछ इस तरीके के इश्यूज हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं की वजह से कुछ हद तक वो पहले से सही है। और भगवान से प्रे करेंगे, आप लोग भी दुआएं हैं आप लोगों के साथ में कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएं। अब बात करते हैं कि सभी का री एग्जाम होना कितना उचित है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने आप लोगों के साथ पोल ओपन करवाई, उसके भी रिजल्ट्स मैंने देखे, तो उसके रिजल्ट्स में भी यही था कि लगभग 50 से 60% स्टूडेंट ये चाहता है कि हमारा री एग्जाम ना हो, और 40% स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारा एग्जाम हो। उनमें कौन कौन शामिल है? उनमें जो रियल में अफेक्टेड हैं वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे, क्योंकि भाई जिसका मेमोरी पेज में दिक्कत हो गई, जिसको माउस में दिक्कत हो गई, वो लोग जरूर से जरूर चाहेंगे कि उनका री एग्जाम हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल तर्क संगत बात है। भाई जिसके साथ इशू हुआ है 10 मिनट तक कौन याद रखेगा, 5 मिनट तक कौन मेमोरी को याद रखेगा? और डिस्टर्बेंस होने से भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। अब बात आती है कि जैसे, अच्छा पहले मैं ये भी बता दूं रेलवे क्या करने जा रही है और रेलवे ने आज तक के इतिहास में क्या किया है और वो क्या चाह रहे हैं। देखो रेलवे का जो मन है, उसके बाद में बात करूंगा मैं। रेलवे का जो मन है वो ये है कि जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, जिनको सिर्फ प्रॉब्लम हुई है, हम उनका री एग्जाम कराएंगे। क्या कराएंगे? जिनको प्रॉब्लम हुई है उनका री एग्जाम कराएंगे। ये डिसीजन उनका बहुत हद तक सही है, लेकिन इसके साथ एक कुछ इश्यूज हैं जो आप खुद देखिए वो कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। अब आप बताइए, रेलवे ने कहा कि हम सिर्फ उन लोगों का एग्जाम कराएंगे जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो ये किस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं? इन्होंने कहा हम एआई की हेल्प से, कैमरों से पता लगा लेंगे जिनको इश्यूज हुए हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूं कौन सी चीजें पकड़ में आ सकती हैं, कौन सी नहीं। पकड़ में आएगी जिनका सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है, जिनके सिस्टम हैंग हुए, सिस्टम बंद हुए, ये प्रॉब्लम पक्का पकड़ में आ जाएगी। लेकिन क्या ये इस बात को पकड़ लेंगे कि माउस जो है बिल्कुल बहुत गंदी क्वालिटी का था? कभी नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि आप माउस पे क्लिक कर रहे थे, उनको कैमरे में सिर्फ इतना दिखेगा कि आपका माउस चल रहा है। आपने बाकी टेस्टों में अटेम्प्ट किया है, निश्चित तौर से आपका माउस चल रहा है, इस चीज को कोई नहीं पकड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो जिन लोगों के साथ माउस में इशू हुए हैं, अगर रेलवे ने यह डिसीजन लिया कि हम सिर्फ अफेक्टेड कैंडिडेट का कराएंगे, तो ये जो माउस वाले बच्चे हैं इनका कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि डिसीजन लेने के बाद भी डिस्प्यूट एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि वो बच्चे चाहेंगे कि भाई साहब दोबारा से हो, क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है। साथ में एक बात और सुनो, जब मेमोरी टेस्ट जिसका नहीं खुला, पहला ही वो टेस्ट था, तो उन लोगों ने हल्ला करना शुरू किया, उसकी वजह से कभी सिस्टम पे से इससे उठा के उधर लेके जा रहे हैं, कभी तो जो लड़के पास में बैठे हैं उन लोगों को भी डिस्टर्बेंस हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि उन लोगों ने हल्ला किया कि भाई साहब मेरा मेमोरी गया, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी वजह से लैब में जो माहौल होना चाहिए था वो माहौल नहीं मिला, जिसकी वजह से बाकी लड़के भी अफेक्ट हुए। अब मान लेता हूं उसके बावजूद भी आपने 24 में से 24 बना लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने तो सब में फुल बाई फुल बनाए हैं और मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा री एग्जाम नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि एक बच्चे ने जिसने पूरी मेहनत की, अब उसका री एग्जाम क्यों लेना? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये मत समझो कि मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपके भले के लिए एक बात बोलना चाह रहा हूं कि जो आपको अभी दिख रहा है ना कि आपने 24 में से 24 किए हैं, हो सकता है कि भूल चूक से थोड़ी बहुत गलती की वजह से आपके ये 22 मार्क्स रह जाएं या 21 मार्क्स रह जाएं। आपने 23 किए हैं तो आपके 21 हो जाएं, कोई गलती हो गई हो। ऐसा तो है नहीं कि आप भगवान है कि पूरे के पूरे ही सही होंगे। अरे एक आध जगह पे गलती हो ही सकती है। फिर जो पेन पेपर का मामला है, आप कहेंगे भाई कुछ लड़कों का मानना है कि पेन पेपर से नकल हो सकती है। कुछ, पहली बात तो पेन पेपर हुआ ही क्यों
क्या इतने इंस्ट्रक्शंस इन लोगों की तरफ से नहीं दिए गए थे कि हाँ इसमें मेमोरी टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो वहां पे पेन पेपर नहीं रखा जाता है? फिर भी चलो अगर पेन पेपर है तो क्या इसकी वजह से टी स्कोर इंपैक्ट कर सकता है? कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं 100% नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। जैसे कि मेमोरी टेस्ट में अगर मेरे पास पेन पड़ा हुआ है तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि भाई सारी की सारी चीजें ही देखो 8 इमेजेस मान लो मैंने याद रख ली, 4 इमेजेस जो मुझे डिफिकल्ट लग रही थी या नहीं हो रही थी, उसमें जो ब्लैक वाली चीज थी या व्हाइट वाली 2 चीजें थी, उन 2 की सिर्फ डायरेक्शन बना ली। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ डायरेक्शन कि भाई साहब इधर की तरफ को डायरेक्शन बना दी, कुछ भी लिख दिया कि ये इस साइड को है, मतलब उसने नकल कर ली 1 या 2 इमेजेस की और बाकी इमेजेस उसने एज इट इज कर दी, उसके 24/24 हो गए। तो पता चल रहा है कि आप लोग 21 नंबर लेके आ रहे हो, उसके बावजूद भी आपका नहीं हो रहा, तो आपको कितना दुख होगा बाद में? होगा या नहीं होगा? अभी तो आपको लग रहा है कि हम धुरंधर हैं, लेकिन बाद में इश्यू हो सकता है ना। दूसरी चीज, अब एक चीज यहां पे ये भी निकल रही है कि बच्चा ये कह रहा है कि इस चीज की क्या गारंटी है कि अब ये सही करा लेंगे। मैं अपने 3,000-4,000 खर्च करके रूम लिया मैंने कि भाई चलो लास्ट स्टेज है, बड़ी मुश्किल से इसे पास कर जाऊं बस कैसे भी करके, और खर्चा हो रहा है होने दो, मेरी तो जिंदगी का सवाल है। उसने 3-4 हजार रुपए खर्च किए, क्या वो बार बार खर्च करता रहेगा? अगली बार फिर से ऐसे करा दिया तो क्या होगा? ये उसका जेन्युइन सवाल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इश्यू है ना, जो रेलवे बोल रहा है कि हम अफेक्टेड कैंडिडेट को ही दोबारा से पेपर कराएंगे, ये उनकी बात 100% सही है। लेकिन आप जेन्युइन अफेक्टेड कैंडिडेट को खोज पाएंगे? किसको अफेक्टेड माना जाएगा? क्या उस बच्चे को भी अफेक्टेड माना जाएगा जिसकी लैब में दिक्कत हुई? तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जिस लैब में, ऐसा तो है नहीं पूरे इंडिया में हुआ है, जिस लैब में भी दिक्कत हुई है वहीं के बच्चे तो अफेक्ट हुए होंगे ना, तो उन बच्चों का पेपर दोबारा करा दिया जाए। कुछ लोगों का यह मानना है कि उन लोगों का पेपर पूरी लैब का ही दोबारा करा दिया जाए। दूसरा, एक काम जरूर से जरूर कर लेना, अगर किसी भी बच्चे को जरा सी भी दिक्कत हुई है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप मेल जरूर से जरूर कर दें अपने कंसर्न आरआरबी को, प्लस आरआरबी मुंबई को, नोडल आरआरबी है वो, इन 2 जगह आप मेल जरूर से जरूर कर दीजिएगा। पता चल रहा है कि रेलवे ने यही डिसीजन लिया कि हम अफेक्टेड कैंडिडेट को कराएंगे और उसमें आपका नाम ही नहीं आया, फिर जिंदगी भर रोते रहना। यह काम आपको जरूर से जरूर करना है, हर हाल में करना है, इस बात का ध्यान रखें। चाहे कुछ हो या ना हो, आप अपना मेल कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका री एग्जाम होना चाहिए, आप मेल करिए। क्या पता कि वो उन लोगों को ही देखें ज्यादा से ज्यादा कि जो लोग अफेक्ट हुए हैं उन्होंने अपने कंप्यूटर से छांट लिया, लेकिन जिन लोगों के मेल आए हैं उनके पास, जिनकी प्रॉब्लम है, उनका भी वो रिशेड्यूल करा दें और आप रह जाओ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेल जरूर करना है अगर आपको दिक्कत हुई है तो। बाकी जो नहीं चाहते हैं री एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये फेयर तरीके का वादा करें, और ये जो चल रहा है कि हम करा लेंगे, ये सब ठीक नहीं है। एक डेट घोषित की जाए, चाहे 15 दिन बाद की जाए, कम से कम ये बच्चे पेपर की तैयारी तो करना शुरू करें। अरे कुछ तो करें, खाली बैठने से, दिन बर्बाद करने से तो अच्छा है तुम क्लियर तो करो कि हम पेपर कब कराने वाले हैं। अगर ये चीज क्लियर हो जाती है तो बच्चा अपनी चीजों में बिजी हो जाएगा और आप लोगों को जो अपने काम करने हैं वो कराओ, लेकिन इस चीज की गारंटी तो हो कि भाई साहब आगे कुछ नहीं होगा, तभी तो बच्चा मन लगा के पढ़ेगा। फिर पता चल रहा है ये फिर पढ़ा और फिर से दिक्कत हो गई। तो पिछली बार भी री एग्जाम हुआ था, बाढ़ आई थी कहीं साउथ साइड में, केरला वेरला साइड, तो मेरे प्यारे बच्चों उनका भी दोबारा से लिया गया था पेपर। तो इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि टी स्कोर ये वो होता है, अफेक्ट होता है, लेकिन वो लोग इतने साइंटिफिक वे में टी स्कोर को काउंट करते हैं कि आपके टी स्कोर पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर सिर्फ अफेक्टेड कैंडिडेट का भी हुआ तो। और अफेक्टेड कैंडिडेट जो है वो 1,20,000 में ये 10,000 या 20,000 ही बच्चा होगा, ज्यादा अफेक्टेड बच्चा नहीं है। लेकिन जिनके एग्जाम बिगड़े हैं वो भी चाहते हैं कि भाई साहब री एग्जाम हो। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, हमारे चाहने से रेल नहीं चलती है, हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं। तो आप लोग अपनी बात रखिए, निश्चित तौर से रखिए, अपने आरआरबी में भी रखिए, मेल भी करिए। अगर री एग्जाम होता है सबका तो ये सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है कि किसी को कोई डाउट ही ना रहे, लेकिन वो फेयर तरीके से होना चाहिए। और अगर नहीं भी होता है, सिर्फ अफेक्टेड कैंडिडेट का भी होता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस जिसको इश्यू हुआ है उन बच्चों को छांट लिया जाए। ऐसा ना हो कि आपने लिस्ट निकाल दी कि इनका होगा दोबारा से और उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे रोते रह जाएं, तो फिर सीबीटी 2 वाला हाल होगा। जैसे सीबीटी 2 में रिजल्ट वाले बच्चे रो रहे हैं कि ये इग्नोर हो गया, ये हो गया, आप लोग भी रोते रह जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है और आपका साइको बिगड़ चुका होगा। तो या तो फिर पूरा ही एग्जाम सही से करा लें अगर ये बच्चे ना छांट पाए तो, या फिर प्रॉपर तरीके से बच्चों को छांट लें।
बाकी पेन पेपर मिलना कहीं से भी उचित नहीं था, पेन पेपर नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि पेन पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन की तो नकल कर ही सकता है, जिससे टी स्कोर जो है घट बढ़ सकता है। इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इवन क्यूब में भी बच्चे कई बार उसको यूज कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कहीं कि यार कुछ है तो। मतलब पेन पेपर किसी भी तरीके से उचित नहीं था। अपने जो इन्विजिलेटर हैं या जो वहां पे एग्जाम करा रहे हैं, उन लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पेन नहीं देना है इस पेपर में। एएलपी साइको के बारे में उनको कुछ भी गाइड नहीं किया गया। हर जगह पर रेलवे के ऑफिशियल्स भी होते हैं, तो उन लोगों ने इतना भी गाइड नहीं किया कि पेन पेपर उठाना है। और जो इस शोरगुल की वजह से जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं, उनको कैसे सर्च किया जाएगा? कौन सा सॉफ्टवेयर है उनको निकाल लेगा कि भाई अब मेरे बराबर में शोर मच रहा है, मैं चित्र याद नहीं रख पाया, डिस्टर्ब हो गया, तो फिर मेरा क्या होगा? आपका तो पेपर दोबारा से हो गया, आपने भी मजा कर दिया, लेकिन जो अफेक्ट हुआ इस बच्चे का क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैं जो चाह रहा हूं, या तो जेन्युइन कैंडिडेट सारे के सारों का दोबारा पेपर करा दिया जाए जो इस तरीके से अफेक्ट हुए हैं, या फिर भैया री एग्जाम करा लो, लेकिन इस बेस पे इन लोगों को बता दो क्योंकि ये डेडलाइन है कि इस तारीख को हम पेपर करा लेंगे। ऐसे तो ये लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आगे एलपी सीबीटी 1 फिर से देना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सबका होगा। 1,20,000 में से 20,000 बच्चों का भी नहीं होना है, 18,799 का होना है, बाकी 1 लाख को तो दोबारा प्रिपरेशन करनी है। तो इन 1 लाख को ये तो पता चल जाए कि मेरे को सीबीटी 1 देना है अच्छे से, या मैं यहाँ सेलेक्ट हो गया हूं। तो सीबीटी 1 की भी तैयारी करनी है, टेक्नीशियन की भी तैयारी करनी है, ग्रुप डी की भी तैयारी करनी है। तो मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि भाई साहब डेडलाइन भी डिमांड की जाए कि 20 दिन बाद पेपर करा रहे हो, 15 दिन बाद करा रहे हो, और किस तरीके से छांटा जा रहा है सारे बच्चों को, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी इश्यूज बहुत सारे हुए हैं, किसी को माउस में दिक्कत हुई है, किसी को किसी तरीके की दिक्कत हुई है, तो इन सभी चीजों का ख्याल रखें। अच्छा, इसके साथ एक चीज और है। अच्छा ये बताओ, अभी जो टेस्ट होगा उन लोगों को तो सारा पैटर्न पता चल गया है, पैटर्न तो आपको भी पता चल गया था खैर, लेकिन एक अच्छा एडवांटेज मिला है ना उन लोगों को। तो आप लोगों के मन में आ रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमसे ज्यादा टी स्कोर ले आए लास्ट वाले टेस्ट में। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनका टी स्कोर अलग से निकलेगा, जिनका पेपर दोबारा से होगा इनका अलग से निकलेगा, इन्हीं के बीच निकलेगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने अपना पेपर दिया है तो आप टेंशन फ्री रहिए। बाकी अपनी राय नीचे लिखिए कि आप लोग किस चीज के ज्यादा पक्ष में हो। रेलवे तो इसी चीज के पक्ष में है कि जो अफेक्ट हुए हैं उनका पेपर कराएंगे बस। बाकी आपका मन है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सारे जेन्युइन कैंडिडेट छांट नहीं पाएंगे जिन लोगों को अफेक्ट हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, आप लोग अपनी राय जरूर रखिए। टेक केयर।